क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है हमें इसमें? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 जो है क्या है? इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ना हमें इसमें एक थ्योरम दिया हुआ है एनसीईआरटी में 1.3। ये 1.3 जो है थ्योरम भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और तभी जो है ये सब के सब जो है ये क्वेश्चंस 1.3 के क्वेश्चंस जो है हम कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 1.3 में क्या कहता है? Let P be a prime number if P divides A square, then P divide A where A is a positive integer। कहता है P क्या है? P एक प्राइम नंबर है, और यदि P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, P क्या है? P जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। यदि डिवाइड कर देता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा? P A को भी डिवाइड कर देगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये कहता है थ्योरम 1.3। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे P जो है क्या है? मान लिया P के जगह पे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, या 5 ले लेते हैं। ये जैसे कि हमने 5 लिया हुआ है, यहाँ पे 5 के स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है तो 5 को भी 5 डिवाइड कर देगा। ये है थ्योरम 1.3। तो उसी का इसमें उपयोग है, यूज है इस थ्योरम का। ठीक है, तो प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं इसमें ना, सबसे पहले हम जो है इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ना रेशनल मान लेते हैं। क्या करते हैं? अंडर रूट 5 को ना रेशनल मान लेते हैं। चलो मान करके देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो है ये अंडर रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। इसके बाद देखते हैं करके आगे क्या होता है। लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है। देन वी कैन राइट इट, देन वी कैन राइट इट एज अंडर रूट 5 is equal to p upon q। p upon q के फॉर्म में लिख दे, क्योंकि रेशनल नंबर p upon q, p by q के फॉर्म में होता है, यानी क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो p हमने न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर मान लिया, हमने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अच्छा, जहां पे where P and Q are co-prime number। co-prime number क्या होता है यार? ये हमें पीछे का 6th 7th 5th इन सब का क्लास का ना हमें नॉलेज होना चाहिए। Where P and Q are co-prime number। co-prime number क्या होता है? या हम उसी को कह सकते हैं having no factor other than 1। no factors, common factor, having no common factor, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे लिया 10 और 15। यदि हम इसे डिवाइड कर दें 5 2 जा और 5 3 जा,
तो यहाँ पे 2/3 में कोई भी फैक्टर नहीं है और 10/15 में कॉमन है 5, जिसने कि इसको डिवाइड किया तो 2/3 आया। ठीक है, तो यही आपने कहा जा रहा है कि p/q में ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 2 और 3 के जैसा है। ठीक है, 2/3 के जैसा ये भी है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं, क्यू को क्या हो जाएगा, √5 Q इज इक्वल टू P। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये सब हम कर किस लिए रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, क्यों कर रहे हैं, बोथ साइड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना a स्क्वायर यानी q स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर को यदि हम p से डिवाइड हो जाता है ये, तो इसका मतलब क्या है कि a भी p से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा लाने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। √5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे Q स्क्वायर ये जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका फैक्टर है ये 5, है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो इसी के बराबर तो ये p स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब इसमें भी 5 है। जब इसके बराबर है तो इसके बराबर, जैसे मान लिया कोई कहता है कि 25 है जो है वो 25 के बराबर है, तो इसमें 5 दोनों में है नहीं है, इसमें भी 5 × 5 है और इसमें भी 5 × 5 है। तो उसी तरह से इसमें भी 5, जब यदि 5 इसमें है तो इसका मतलब 5 इसमें भी है, तो इसका मतलब जब ये 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। यही हमारा थ्योरम में वहां पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है यदि ये वाला इस साइड वाला LHS वाला डिवाइड होगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। तो देखिए इसको क्या होगा, हियर p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई देन Q स्क्वायर, सॉरी क्या है यहाँ पे, p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, देन p विल ऑल्सो बी डिवाइड बाई, ऑल्सो बी डिवाइड बाई डिवाइड बाई 5। ये हो गया बाय थ्योरम 1.3, जो कि आपका एनसीईआरटी में 1.3 थ्योरम दे रखा है। इसको आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ के देखिए, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब p स्क्वायर, p यहाँ पे डिवाइड हो गया 5 से। अब क्या करते हैं, एज्यूम, मान लेते हैं क्या, p इज इक्वल टू 5a, p इज इक्वल टू 5a। यहाँ पे वैसे कुछ भी मान सकते हैं, हम a भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, m मान लो, क्योंकि ये क्या है, ये जो है हमारे यहाँ पे इंटीजर्स है, इंटीजर है ना, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे a b c कुछ भी मान लेते हैं। हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट में हम p का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू 5a। तो क्या होगा, देखिए 5
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है ना, क्योंकि p का यहाँ पे स्क्वायर है, हमने p इज इक्वल टू 5 में लिया है तो p के स्क्वायर यहाँ पे, तो p के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं जब तक के निकाल देता हूँ, ठीक है। को प्राइम नंबर वगैरह बता दिया मैंने, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, ठीक है। अब 5 से इसको काट दें, तो यहाँ पे हो गया, बच गया क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 5a स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब 5 से ये q स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था एग्जांपल लेकर के। तो उसी तरह से क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, then q will also be divided by 5, कैसे, बाय थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3 से, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए यहाँ Q भी डिवाइड हो रहा है 5 से और यहाँ P भी डिवाइड हो रहा है 5 से, लेकिन क्या हमने तो यहाँ पे P और Q जो है को प्राइम नंबर माना हुआ है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है फिर यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन कैसे हो गया, जिससे कि ये P भी डिवाइड हो रहा है और Q भी डिवाइड हो रहा है, ये कैसे हो गया, इट इज आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने यहाँ पे गलत लिया है क्या, कि √5 इज अ रेशनल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव 5 एज a common factor of P and Q, which is not possible, because P and Q are co-prime number, P and Q are co-prime number, हमने पहले ही माना हुआ यहाँ पे co-prime numbers digits। अब ये co-prime नंबर था इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा फिर, it is by our wrong assumption that क्या कि √5 is a rational number, therefore यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब है कि √5 जो है इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 जो है वो क्या है,